हिस्ट्री इसने इस उम्र में ऐप बनाया। अब व्हाइट हैट जूनियर पर इंडिया का हर बच्चा ऑनलाइन कोडिंग सीखेगा और ऐप बनाएगा। आज ही बुक कीजिए फ्री क्लास whitehatjunior.com पर। माना जाता है कि जापान में कभी एक जादुई तलवार बनाई गई थी। जिसके पास वो तलवार थी जापान पर राज करता था, मगर वक्त के साथ वो कहीं खो गई। मुझे भी लगता है कि वो जापान में ही कहीं हो सकती है। आज क्या उसे ढूंढा जा सकता है? पर क्या उसे ढूंढा जा सकता है? पता नहीं ऊपर टेंपल में क्या मिलने वाला है। इतनी दूर आया हूं, अब पीछे नहीं हटूंगा। वो स्नो मंकी से पंगा नहीं लेते। न्यूयॉर्क। माना जाता है कि जापान में एक जादुई तलवार थी। वो जिसके पास भी होती थी, वो शख्स इतना ताकतवर होता कि जापान पर राज करता। और ये परियों की कहानी नहीं थी, ये तलवार सच में थी। सवाल ये है कि वो अब कहां है? 13वीं सदी में गोरो न्योडो मासामुने जापान के सबसे अद्भुत तलवार बनाने वाले थे और उनकी सबसे अनोखी रचना थी होंजो मासामुने। तेज तर्रार धार के अलावा माना जाता है कि उस तलवार में जादुई शक्तियां थी। वो बेगुनाह का खून कभी नहीं बहाती। वक्त के साथ होंजो मासामुने तलवार जापान का कोहिनूर बन गई, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अंत की अफरा तफरी में वो तलवार कहीं खो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उस तलवार को युद्ध के बाद अमेरिका में स्मगल किया गया। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो तलवार कभी जापान से बाहर गई ही नहीं। नए सुराग बताते हैं कि वो तलवार एक टेंपल में या युद्ध के दौरान बने टनल में या ब्लैक मार्केट में हो सकती है। होंजो मासामुने को इतिहास की सबसे महान तलवार माना जा सकता है। कहते हैं उसमें दैवीय शक्तियां थी, मगर क्या उसे ढूंढा जा सकता है? इसी बात का पता लगाने मैं जा रहा हूं जापान। मेरा नाम है जॉश गेट्स। मेरे पास आर्कियोलॉजी की डिग्री है और नई खोज का जुनून। मुझे कई बार अजीब हालातों का सामना करना पड़ता है। पैसा कमाने के और भी आसान तरीके हैं। मेरा जुनून मुझे दुनिया के हर कोने में ले जाता है, जहां मैं इतिहास से जुड़े रहस्यों की जांच करता हूं। मैं तैयार हूं, चलो। ये है एक्सपीडिशन अननोन। टोक्यो जापान। टोक्यो जापान, जहां 4 करोड़ लोग रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार काफी तेज है। यहाँ भीड़ है, मगर फिर भी अजीब सी शांति है। ये मॉडर्न तो है, पर अपने इतिहास को कभी नहीं भूला। एक बात तो साफ है, टोक्यो जैसा शहर इस दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। शहर की सड़कें चहल पहल से भरी रहती हैं, लेकिन एक चीज हमें बहुत हैरान करती है, और वो है क्यूट चीजों को लेकर इनका पागलपन। इस पागलपन का एक नाम भी है, कावाई। यहाँ हर चीज क्यूट है, बिल बोर्ड से लेकर खिलौनों तक। लो, होंजो मासामुने तो इसी दुकान में मिल गई, वो भी बहुत सस्ती, $1.20 में। ये इतनी सस्ती होगी मैंने सोचा नहीं था। हेलो, ओह माय गॉड, ये बेर तो बोलता है। ये भालू है या तोता? बेर? इसकी बात जरूर मानिएगा। अब होंजो मासामुने की तलाश जारी रखते हैं और वहां ढूंढते हैं जहां उसे आखिरी बार देखा गया। तलवार की कहानी यहां से शुरू हुई, इस हैरत अंगेज जगह से। यह है टोक्यो का मेजिरो पुलिस स्टेशन, और शायद यहीं पर इतिहास की सबसे अद्भुत तलवार खो गई और कभी नहीं मिली। महान मासामुने द्वारा 13वीं सदी में बनाई गई ये तलवार कई पीढ़ियों तक उनके खानदान में रही, मगर एक दिन किसी ने उस तलवार को लेकर जनरल होंजो शिगनागा और उनके समुराइज पर हमला कर दिया। तलवार
तलवार ने होंजो का हेलमेट तो काट दिया, मगर जिंदगी बख्श दी, और तब से वो तलवार उनकी हो गई। इस तरह वो तलवार होंजो मासामुने के नाम से जानी गई, और कुछ सालों बाद ये तलवार टोकुगावा घराने के पास आ गई, जिन्होंने कई वर्षों तक जापान पर शांतिपूर्ण राज किया। मगर दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक जापान ने घुटने टेक दिए, और युद्ध जीतने वाले देशों ने जापान के सारे हथियार जब्त करने का फैसला किया। अब हर जापानी को अपना हथियार जमा करना था। आएमासा टोकुगावा घराने के आखिरी वंशज थे, जिनके पास होंजो मासामुने थी। उन्हें भी मजीरो पुलिस स्टेशन में तलवार सौंपनी पड़ी। अब कुछ लोगों का मानना है कि वो तलवार यूएस सार्जेंट कोल्डी बायमोर को सौंप दी गई थी, पर यहीं पर एक प्रॉब्लम है, इस नाम का कोई था ही नहीं। कई जापानीज तलवारों को जीतने वाले देशों के सिपाहियों को तोहफे में दे दिया गया। एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से सार्जेंट कोल्डी बायमोर ने हस्ताक्षर करके ये तलवार अपने पास रख ली, मगर यूएस आर्मी में इस नाम का कोई शख्स था ही नहीं। तो अगर होंजो मासामुने पुलिस स्टेशन में नहीं थी, फिर वो गई कहां? इसका पता लगाने मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, जिनके परिवार के पास ये तलवार आखिरी बार थी, और उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह बुलाया है जहां उनके परिवार के लोग दफन हैं। कैसे हैं आप जॉर्ज? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। हेलो। सुनेनारी उस टोकुगावा परिवार की 18वीं पीढ़ी है, जिन्होंने जापान पर राज किया था। टोक्यो के बीचों बीच उनका पुराना मंदिर अपने आप में उनकी ताकत और उस तलवार की ताकत को दर्शाता है। ये बड़ी ही कमाल की जगह है। मिस्टर टोकुगावा और उनके पोते मुझे अपने पुराने मंदिर में ले जाने के लिए तैयार हो गए, जहां बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिलता है। ये हमारे परिवार का मौजूलियम है। बहुत खूबसूरत है। ये कब्रें टोकुगावा परिवार की हैं, उन सभी मिलिट्री जनरल्स की जिन्होंने 1603 से 1867 तक राज किया। ये सभी उनकी कब्र है। 6 अलग अलग जनरल्स हाँ। यहाँ दफन हैं। तो जैसे जैसे राज्य अगली पीढ़ी के कंधों पर गया, तलवार उन्हें मिलती गई। और ऐसा कब तक चला? अगर मैं सही हूँ तो इनके फादर तक चला, दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक। कुछ लोगों को हैरानी होती है कि आपके फादर ने इतनी आसानी से तलवार कैसे दे दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो तलवार कहीं छुपा क्यों नहीं दी? मेरे पापा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आखिरी मिनिस्टर चेयरमैन थे, और वो एक अच्छे एम्बेसडर थे। अच्छा, किसी चीज को छिपा देना ये उनके दिमाग में कभी नहीं आया। ये उनके फितरत में उन्होंने नहीं था। नियम का पालन किया। हाँ। आपके हिसाब से ये तलवार इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? वो आधी तलवार आधा राजाधिकार है। जिसके पास वो थी वो शोगन था, यानी जापान का राजा। मतलब तलवार ही एक तरह से ताज है। हाँ। अगर होंजो मासामुने तलवार अभी जापान में है, तो आपके ख्याल से कहाँ होगी? वो तलवार जिसके पास भी होगी वो उसे ऐसे रखेगा कि किसी को भी दिखाई न पड़े। अगर मुझे वो तलवार मिली तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। क्यों नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। उम्मीद है आपको तलवार मिल जाए। कोशिश पूरी करूंगा। टोकुगावा परिवार को लगता है कि तलवार किसी ने छिपा कर रखी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ एक एक्सपर्ट से मिलने, जो शायद कुछ बता पाए। वहां पहुंचने के लिए मुझे जापान की मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ 300 स्टेशंस और कई सारे रूट्स हैं जो एक दूसरे से होकर गुजरते हैं। हर रोज 80 लाख से ज्यादा लोग इन रेल्स का इस्तेमाल करते हैं, और आज मैं उनमें से एक हूँ। जापानी सभ्यता में लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है दुनिया की सबसे शांत सबवे ट्रेन। सॉरी, आई एम सॉरी, जगह कम है। आपने देखा इस ट्रेन में कितनी शांति है? अगर ये कोई और मेट्रो होती तो वहां लोग जोर जोर से बातें करते, ऊंची आवाज में गाने सुनते, एक दूसरे को गालियां देते, और लोकल ट्रेन की तो बात ही मत कीजिए। अगले 12.5 मिनट
मेरी जिंदगी के सबसे शांत 12.5 मिनट थे। एक्सक्यूज मी, पास के हमारे क्यू गार्डन्स पर मैं मिलने जा रहा हूँ एड्रियन श्लेमर से, जो तलवारों के एक्सपर्ट हैं और 30 सालों से जापानीज तलवारों पर रिसर्च कर रहे हैं। होंजो मासामुने के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके मुताबिक वो तलवार कहाँ है? लगभग 7 दशकों के बाद इस तलवार के अमेरिका में होने की संभावना कम होती जा रही है। अगर वो अमेरिका में नहीं है तो मुमकिन है कि वो यहीं कहीं जापान में ही है। जब जापानी लोगों के हथियार लिए जा रहे थे तब म्यूजियम और मंदिरों को बख्शा गया, उनकी तलवारें नहीं ली गईं। अगर ये तलवार किसी मंदिर को डोनेट की गई थी तो कॉन्फिस्केशन के दौरान ये तलवार मंदिर के पास ही बनी रहती। आपको लगता है कि होंजो मासामुने कभी सामने जरूर आएगी? देखिए, होंजो मासुमुने तब बाहर आएंगी जब उन्हें आना होगा। तलवारों में आत्माएं होती हैं। अगर ये सच है तो मुमकिन है कि इस तलवार में मौजूद स्पिरिट ने भी अभी सामने आने का फैसला नहीं किया है। एड्रियन और दूसरे कई लोग ये मानते हैं कि तलवार अब भी जापान में है, या शायद किसी टेंपल में या ब्लैक मार्केट में है। इस लीड को फॉलो करते हुए एड्रियन ने मुझे एक ब्लैक मार्केट सोड एक्सपर्ट का कांटेक्ट दिया, जो मुझसे एक लोकल बार में मिलने के लिए तैयार हो गया। टोक्यो की नाइट लाइफ को एंजॉय करने का इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। काबुकीचो, टोक्यो का रेड लाइट एरिया। यहाँ की दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। कैसे हैं आप? घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया, थैंक यू। मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ का बेस्ट बार कौन सा है? ये शहर नियॉन लाइट में चमक रहा है। यहाँ बार्स, एंटरटेनमेंट और म्यूजिक की कोई कमी नहीं। क्या एक रोबोट सैक्सोफोन बजा रहा है? कहीं मैं नशे में तो नहीं हूँ? जवाब है, कहना मना है। पता नहीं ये लिफ्ट कहाँ जाती है, शायद फ्यूचर में। जापान बहुत अनोखा है क्योंकि उसने मॉडर्न होने के साथ साथ अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ा। और टोक्यो कई मायनों में फ्यूचर को लेकर पागल है। और इस रोबोट रेस्टोरेंट में ऐसा लग रहा है कि मैं 23rd सेंचुरी में हूँ। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, कान भी बंद हो गए। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मैंने सोचा बहुत हुआ फ्यूचर, थोड़ा प्रेजेंट में आकर अपने मकसद पर ध्यान दो। कुछ बिल्डिंग्स दूर एक एरिया है जिसे कहते हैं गोल्डन गाय। इन तंग गलियों में 200 से ज्यादा बार्स हैं। गोल्डन गाय रोबोट रेस्टोरेंट जैसा सेफ नहीं लग रहा। कहते हैं ये इलाका याकुजा का है। एक जापानीज गैंग। मैं आया हूं जापान, होंजो मासामुने की तलाश में। एक जादुई तलवार जो दूसरे विश्व युद्ध के अंत में कहीं गायब हो गई थी। ये है गोल्डन गाय, टोक्यो का एक बदनाम इलाका, जहां मैं ब्लैक मार्केट के एक समुराई एक्सपर्ट से मिलने आया हूं। मेरा ये कांटेक्ट एक लोकल बार में मुझसे मिलने के लिए राजी हुआ, मगर वो अपना चेहरा कैमरे के सामने दिखाना नहीं चाहता। तो मैं होंजो मासामुने के बारे में जानना चाहता हूँ, पर साथ ही क्या आप मुझे ऐसी दूसरी एंटीक तलवारों के बारे में बता सकते हैं? क्या उन्हें बेचना अलाउड है? हाँ, मगर खरीदने और बेचने वालों को सरकार को बताना पड़ता है और नियमों के तहत आप खरीद सकते हैं। नियमों के तहत हर जापानी तलवार रखने वाले के पास उसके कागजात होने चाहिए, लेकिन अगर किसी तलवार पर उसके बनाने वाले का नाम या कोई कागजात न हो, जैसे कि होंजो मासामुने, उसे ट्रैक करना मुश्किल है। और अंडरग्राउंड ट्रेडिंग का क्या ये बहुत आम है? अगर किसी के हाथ कोई कीमती तलवार लगती है जो वो किसी एंटीक शॉप या इंटरनेट पर बेचता है,
तो वो किसी को पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कोई ऐसी तलवार बेच रहा है जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हाँ। कैसे पता चलेगा वो होंजो मासामुने ही है? उसकी तस्वीर से बस मैच करके देखा जा सकता है। तो ये है होंजो मासामुने की तस्वीर होंजो और मासामुने। इस वेवी शेप को हमोन कहते हैं। ये हामोन क्या है? तलवार की एज के पैटर्न को हमोन कहते हैं। एक तरह का फिंगरप्रिंट। हाँ, अगर कोई क्लेम करता है कि उसके पास होंजो मासामुने है, तो इससे हम उसकी पहचान कर पाएंगे, है ना? हाँ। तो जब एलाइस सारी तलवारों को कब्जे में ले रहे थे, तो क्या लगता है ये तलवार कहाँ छिपाई गई होगी? उन्होंने बड़े बड़े टनल्स बनाए थे जिसके अंदर से गवर्नमेंट काम कर रही थी और कीमती चीजों को टोक्यो के बाहर ले जा रही थी। तो आपको लगता है कि ये तलवार कहीं उन इंपीरियल टनल्स में छिपी हुई हो सकती है? एक शख्स है जो इसकी जांच कर रहा है और उसके पास इसको लेकर नई जानकारियां हैं और वो इस समय नागानो इलाके में तलवार ढूंढ रहा है। ये एक बड़ा क्लू है। टनल्स तक पहुंचने से पहले मैंने कामाकुरा में फैसला किया। ये वही शहर है जहां होंजो मासामुने को बनाया गया था। ट्रेन से ये शहर टोक्यो से 40 मिनट दूर है, यानी 40 मिनट की शांति। एक जमाने में ये जापान के शासन का केंद्र था और यहाँ रहते थे समुराई और मिलिट्री जनरल्स, जिन्हें शोगुन कहते थे। इसी शहर में वो जादुई तलवार बनाई गई थी। कहते हैं इसे एक शैतानी तलवार के साथ टेस्ट किया गया, जिसे बनाया था मुरामासा ने। नदी में दोनों तलवारें रखी गई। जहां मुरामासा ने राह में आने वाली हर चीज को चीर दिया, वहीं मासामुने ने हर टहनी, पत्ती और मछलियों को बख्श दिया। जैसे इस तलवार को अच्छे और बुरे की समझ हो। तलवार को बनाने वाले मासामुने के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने इस तलवार को 1288 से 1328 के बीच बनाया। हे गोखमने सरकार जापान हारी जना वर्ष हत्यारले रहते जना उन गोखना केस में वो कैसे जवाब देने के लिए तो है नहीं, मगर उनकी पीढ़ियां जरूर हैं। सुनेहिरो यामामुरा मासामुने की 24वीं पीढ़ी है और पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को 40 वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं। एक बेहतरीन तलवार बनाने के पीछे आखिर राज क्या है? इसमें धीरज और पारंपरिक तरीका इस्तेमाल होता है। एक असली समुराई तलवार सिर्फ हथियार नहीं होती, वो जिंदा होती है। तलवार बनाने के लिए सबसे जरूरी है गर्मी। 1300 डिग्री पर लाल जलते कोयले में लगभग 7 किलो जापानीज स्टील डाला जाता है, जो मेटल को सॉफ्ट कर इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देता है। फिर कई हफ्तों तक स्टील को हैमर और शेप दिया जाता है, जब तक आखिर में सिर्फ एक तेज तर्रार तलवार नहीं रह जाती। तलवार बनाने की जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए तलवार में पवित्र आत्मा बसाने के लिए दीवार पर प्रार्थनाएं और देवताओं के लिए मंत्र लिखे जाते हैं। तलवार बनाते समय बनाने वाले खास कपड़े पहनते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है कि ये यहाँ डबल एक्सएल साइज में मिलते हैं। मैं जापान का सबसे चौड़ा आदमी हूँ। आप सुमोटोरी जैसे लग रहे हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? सुमोटोरी, सुमोतोरी, सुमो फाइटर, सुमो रेसलर लग रहा हूँ मैं। सुमो वो तो रेसलर, लगता ही हूँ। जी। थैंक यू सर। मुझे सुने हीरे के लेटेस्ट मास्टरपीस को हैमर करने का मौका मिला है, मगर क्या मैं खरा उतर पाऊंगा? देखते हैं। संभल कर रहना, संभल ठीक है? कर। तलवार तेज है, आप टाइमिंग अच्छे से याद कर लीजिए। टाइम को याद कर। 111 ओके, हजारों वर्षों का जापानीज ट्रेडिशन और मुझे मिला है 4 सेकंड का क्रैश कोर्स। तो शुरू करते हैं। पहले आप, ठीक है? ये तो खतरनाक है। मैं हूँ कामाकुरा जापान में, जहाँ मुझे एक सामुराई तलवार बनाने का मौका मिला है। उम्मीद है मैं ये काम कर पाऊंगा। मुश्किल नहीं है। थक गए क्या? मैं अब तक थका नहीं हूँ। तो आप मेरी परफॉर्मेंस को कितने मार्क्स देंगे? सो सो
ठीक है, चलेगा। मानता हूँ मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे एक और मौका मिल गया है। ये आपके टीचर हैं, ये आपको सिखाएंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। ये एक जापानीज तलवार है, इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं इसे इस्तेमाल करूँ? जी। थैंक यू वेरी मच। ये असली जापानी तलवार है। असली जापानी हाँ, तलवार असली है। इसे अपने पास रखूं? हाँ। दोबारा सोच लीजिए। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल। ओके, मैं पीछे हूँ। इसे कहते हैं तामाशिगिरी। समुराइज टाइटली रोल किए गए टाटामी मैट्स पर तलवार की क्वालिटी और उसे पकड़ने की स्किल्स को टेस्ट करते हैं। मिस्टर ओहाटा जैसा करना थोड़ा मुश्किल है। कमाल कर दिया आपने। शुक्रिया। तो पहले लेफ्ट पैर आगे और हाथ उठा के इस तरह से। हाँ, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पहले पोजीशन ले लेता हूँ। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक फॉरेनर यहाँ पर इसे टेस्ट कर रहा है। प्रेशर तो रहेगा, मुझे आवाज निकालनी है। हाँ, हाँ, सच में। हाँ, इससे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। हाँ, 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 हाँ। ओके, आप पीछे हट जाइए, कहीं ये तलवार मेरे हाथ से फिसल ना जाए। शाह! शाह! थैंक यू। वाह, किस्मत अच्छी है, तलवार चल गई। ठीक था। ओके, ओके। परफेक्ट। आपने तो टीचर से भी अच्छा काटा। टीचर से बेटर हूँ। हाँ। कहीं मेरे आंसू ना निकल जाए। देखिए, कितना साफ कटा है। सामुराई आपके डीएनए में है। मेरे अंदर सामुराई डीएनए है। हाँ, हाँ, हाँ। थैंक यू, अरिगातो। कांग्रेचुलेशंस। अरिगातो। अरिगातो। वाह, आज पता चला कि मेरे अंदर समुराई का डीएनए है और ये पता चला कि आखिर तेज तर्रार तलवार कैसे बनती है। इसी के साथ मैं होंजो मासामुने की खोज में आगे बढ़ रहा हूँ। टोक्यो के मेरे एक्सपर्ट को लगता है कि गवर्नमेंट ने उस तलवार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में एक अंडरग्राउंड टनल में छिपा दिया था। एक ट्रेजर हंटर को लगता है कि वो तलवार नागनो में है। कामाकुरा से नागनो की दूरी है 270 किलोमीटर, मगर मुझे शिनकानसेन में 1 घंटे से कम समय लगेगा। ये है जापानीज बुलेट ट्रेन। क्या बात है! ये है फ्यूचर, इसे कहते हैं फ्यूचर। मैं उस स्पेसशिप में। इस ट्रेन को बुलेट कहने की एक वजह है, ये ट्रेन बड़ी आसानी से 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छूती है और ये बहुत सटीक है। इसका राज, ये ट्रेन पूरी तरह इंडिपेंडेंट ट्रैक्स पर चलती है और रास्ते में आने वाली अड़चनों पर टनल्स और ब्रिजेस बने हैं, जिससे इसकी रफ्तार के बीच कोई नहीं आ सकता। गुड नाइट बुलेट ट्रेन, आई लव यू। 1 घंटे के आरामदेह सफर के बाद मैं पहुंच गया नागनो। कुछ ही दूरी पर मैं अपने कॉन्टैक्ट से मिलने जा रहा हूं, जो आज के जमाने के एक्सप्लोरर हैं और जापानीज उन्हें कहते हैं हाइको। माइकल गकुरन वैसे तो काफी नौजवान है, मगर वो इंटरनेशनल ग्रुप का अहम हिस्सा है, जो जापान के ऐतिहासिक और दूर दराज इलाकों की छानबीन करता है। उन्हें लगता है कि वो जानते हैं कि होंजो मासामुने कहाँ है। वाह, कमाल की जगह है। ये तो टनल है ना? हाँ। तो ये है वो मात्सुशिरो टनल्स जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाया गया था। जापानीज ने ये अंडरग्राउंड शेल्टर 1944 में बनाया ताकि विश्व युद्ध के आखिरी चरण के दौरान गवर्नमेंट के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। माइकल मानते हैं कि गवर्नमेंट ने होंजो मासामुने यही छिपाया होगा। हमारे पास अंदर जाने की इजाजत है। लकीली, प्लीज आपके बाद। चलिए। गणपति फोटो मोबाइल किसे? आज गणपति फोटो बुकिंग कराने। ओके, प्लीज। पता नहीं माइकल का लीड हमें तलवार तक पहुंचाएगा या नहीं, लेकिन कहाँ तो है गुफा और टनल से मेरा पुराना रिश्ता है। क्या बात है! लगता है इन्हें ब्लास्ट करके बनाया गया है। इसे बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे डायनामाइट को पहाड़ के अंदर तक एक एक करके ब्लास्ट किया होगा। लाजवाब। तो देश का खजाना यहाँ इन टनल्स में लाया गया। हाँ, पूरा होने के बाद इसमें से कई बड़े बड़े लोग गुजरे होंगे और उनका सामान भी यहीं से निकला होगा। क्या इन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया है? हाँ, कुछ सेक्शंस एक्सप्लोर हुए हैं, पर अब भी कई ऐसे टनल्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है। आज का प्लान
प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मेरे पास एक मेटल डिटेक्टर है और एक ड्रिलिंग मशीन है। हम कुछ ऐसे टनल्स में जाएंगे जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया। शायद हमें कुछ नया मिल जाए। मुझे चाहिए होंजो। हमने 11 किलोमीटर लंबे टनल की जांच करनी शुरू की और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद हमारे हाथ कुछ लग गया। तो यहाँ कुछ है। मैं हूँ जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बने एक टनल के अंदर दुनिया के सबसे अद्भुत तलवार की तलाश में, और हमारे हाथ शायद कुछ लगा है। यहाँ कुछ है। यहाँ कुछ तो है। क्या हो सकता है? कुछ है। शायद कोई मेटल होगा। ओ, ये देखो कॉइन। क्या बात है। चलिए, कुछ तो वैल्यूएबल मिला। तो हमारे पास है 10 येन। यही था। अंदर घुसते ही किस्मत खुल गई है मेरी। होंजो मासुमोनी की कीमत इससे ज्यादा। ये कोई बड़ा खजाना नहीं है। कम से कम मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। हाँ, वो तो है। चलो, कुछ तो मिला। घबराओ नहीं, आधा कर लेंगे। 5 तुम्हारे 5 मेरे। चलो, अब तो ठीक है ना? ओके। घंटों तक टनल्स में छानबीन करने के बाद हमें होंजो मासामुनी के कोई संकेत नहीं मिले। टनल से बाहर आते ही मुझे एक बात याद आई। उस तलवार में जादुई ताकत है और सही शक्ति उसे बाहर बुलाएगी, जैसे समुराई। उस जमाने में बुशिडो वो प्रिंसिपल्स थे जो सोल्जर्स फॉलो करते थे। बुशिडो यानी एक सिपाही के जीने का तरीका, वो कोड्स जो समुराई की जिंदगी के लिए बने थे। मैं इस कल्चर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि होंजो मासामुने इसके इतिहास का एक अहम हिस्सा है। मैं समुराई वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ, बस कोई बताने वाला मिल जाए। ये है टेत्सुरो शिमागुची, एक जापानीज सेंसे जो 25 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है, मगर अच्छे समुराई और किमोनोस का क्रैश कोर्स देने के लिए राजी हो गए। तो पहले ये शुरुआत तो अच्छी है। इसे अकेले कैसे पहनते हैं? इसमें 2 लोग चाहिए, है ना? ओह, थोड़ा टाइट हो गया। लगता है मैं गिफ्ट रैप हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारे कान बचाने के लिए। कान बचाने की नौबत आएगी सेंसे? इतना सारा प्रोटेक्शन। ओके, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि आप असली सामुराई लग रहे हैं। आप भी ऐसे ही लग रहे हैं। और मैं इसमें शेफ जैसा लग रहा हूँ। समुराई बनने के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। इस तरह से कंसंट्रेट करो। लेफ्ट हैंड ऐसे। तुम्हारा पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉस्चर? हाँ, समुराई फाइटिंग सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में होती है। ऐसे, ऐसे और ऐसे। आपको चारों तरफ देखना है, कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, चुजुश, हे, चुजुश, हे, चुजुश, हे। समुराई में हाथ तेज चलने चाहिए और मार दो। स्लाइड और ऊपर देखो। सॉरी, नो प्रॉब्लम। मैं अपना हाथ ना काट दूं। 2, 3, 4, राइट हैंड साइड। दुश्मन नहीं, लेफ्ट हैंड साइड। दुश्मन हमला करे तो समझ गया। और सेंसे मुझे समझाते चले गए कि मुझे क्या क्या करना है। हिलना मत प्लीज। मुझे नई ड्रेस की जरूरत है। हाँ, इस तरह से। हाँ, एक्सीलेंट। अपनी तलवार को दुश्मन के गले पर रखो। मैं बेबी समुराई लग रहा हूँ। बिग बेबी समुराई। बिग बेबी समुराई, ये नाम दिया आपने मुझे। ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी रही, बस ये नहीं जानता था कि आखिर में फाइनल एग्जाम भी देना पड़ेगा। अब तुम तैयार हो मेरे स्टूडेंट से लड़ने के लिए? ओके। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अच्छा इंसान हूं और आज मरना नहीं चाहता।
जाने माने सेंसे से समुराई बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और उन्होंने मुझे अपनी फेवरेट स्टूडेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तुम जीत गई। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं। उसने मेरी बैंड बजा दी। ओके, थैंक यू, आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। उसका तो पता नहीं, पर आपकी पेशेंस कमाल की है। तलवार को ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगे? कई लोगों का मानना है कि वो तलवार जापान से कभी बाहर ही नहीं गई और एक मंदिर में ही छिपाई गई। दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में जापानीज को अपने हथियार लौटाने पड़े, लेकिन कुछ टेम्पल्स को इससे बख्श दिया गया। क्या पता होंजो मासामुने किसी टेम्पल के अंदर हो। कहते हैं कि टोगाकुशी में पहाड़ पर बने मंदिर में खजाना छिपा है। कुछ का मानना है कि खजाने में तलवार है। वहाँ शायद आपको होंजो मासामुने मिल सकती है। उम्मीद तो है। बिल्कुल। आरिगातो। आरिगातो, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं समुराई ट्रेनिंग के मेरे क्रैश कोर्स के बाद मैं मासामुने को पाने जितना पवित्र हुआ हूँ कि नहीं, मगर मैं इस लीड को फॉलो करने से पीछे नहीं हटने वाला। टोगाकुशी माउंटेन पर जाने के लिए कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, इसलिए मैं 2 पहियों पर जाऊंगा। मेरी मंजिल है एक श्राइन जो 6000 फुट ऊंचे जमे हुए वोल्केनो के रास्ते में है। ये है टोगाकुशी माउंटेन। तो हम पहुंच गए हैं खूबसूरत नगानो में। यहाँ एक बार विंटर ओलंपिक्स हुआ था और इस वक्त ठंड से मेरी जान निकली जा रही है। गाड़ी रोकने के बाद कैसे उतरूंगा मैं? ऊपर बढ़ते ही रास्ता बर्फीला होता जा रहा है। अब मुझे बाइक छोड़कर हाइकिंग ट्रेल्स के सहारे आगे बढ़ना होगा। अगर आपको यहाँ तलवार ढूंढनी है तो मेरी राय मानिए, यहाँ गर्मियों में आइएगा। यहाँ भले ही ठंड हो, मगर ये जगह बेहद खूबसूरत है। यहाँ आपको 400 साल पुराने पेड़ मिल जाएंगे और बर्फ इन्हें खूबसूरत बना देती है। इस जगह की खास बात यह है कि ये बहुत ही शांत है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, मगर ऐसा है नहीं। ये देखिए, से ज्यादा होगी और रिलैक्स कर। पानी स्नो मंकीज पर आया हूँ तो पीछे चादर में वो दरवाजा दिखा जिसके लिए मेरी आंखें तरस रही थी। ये है जुशिनमोन गेट। सफेद चादर में लाल रंग का दरवाजा। गेट से निकलते हुए ऐसा लग रहा है मानो ये स्वर्ग है। ओके, ये छोड़ देते हैं। टोगाकुशी का मतलब होता है छिपा दरवाजा। जापानीज कथाओं के मुताबिक यही सन गॉडेस दिन के आखिर में आती है और ये जापान के सबसे धार्मिक शिंटो श्राइन में से एक है। सबसे बड़े पुजारी पूरी सर्दियां यही रहते हैं और मेरी किस्मत है कि वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं। आइए, आप अंदर जा सकते हैं। अंदर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरिगातो। यहाँ अंदर जाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। पेशेंस तो यहाँ आम है। पुजारी से मिलने से पहले पहाड़ों की पूजा करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी। मैं जापान आया हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ होंजो मासामुने की कहानी में। जापान की सबसे अनोखी तलवार है वो, और मुझे बताया गया है कि वो इस टेम्पल के अंदर हो सकती है। क्या वो खजाना इसी टेम्पल में छिपा है? हाँ है। इस मंदिर में एक पवित्र चीज है जिसे गो शिंटाई कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसमें ऊपर वाले की आत्मा है जो हमें धरती पर नजर आती है। क्या ये मुमकिन है कि होंजो मासामुने जैसी तलवार वही पवित्र चीज है? बिल्कुल मुमकिन है। तलवार सिर्फ हथियार ही नहीं होते,
उनमें भी शक्तियां होती हैं। समझ गया। क्या मैं उस खजाने को देख सकता हूँ? मैं जापान आया हूँ होंजो मासामुने की तलाश में, वो जादुई तलवार, और मुझे बताया गया है कि वो तलवार इस टेंपल में हो सकती है। क्या वो खजाना इस टेंपल में है? हाँ है। इस मंदिर में एक पवित्र चीज है जिसे गोशिंटाई कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसमें ऊपर वाले की आत्मा है जो हमें धरती पर नजर आती है। हालांकि आप उसे देख नहीं सकते, मगर मैं इतना जरूर बताऊंगा कि उसमें तलवार नहीं है। असली खजाना हमारे आसपास है, पेड़, बर्फ, आसमान। इसलिए ईश्वर यहाँ आते हैं। पेड़ की पूजा होती है, कुदरत की पूजा होती है, कुदरत की हर एक चीज, और तलवार भी। हाँ, और यही असली खजाना है। अरिगातो। अरिगातो। टेंपल से निकलकर नीचे उतरते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी संतुष्टि है, और कुदरत मेरे लिए अपना प्यार बरसा रही है। मगर तलवार की खोज मुझे एक और मौके के करीब ले आई है। एक एक्सपर्ट ने मुझे टोक्यो के एक सोर्ड कलेक्टर के बारे में बताया है जिसके पास कोई पवित्र तलवार है। मैं फिर से वहीं आ गया जहां से इस सफर की शुरुआत हुई थी। टोक्यो में बारिश हो रही है और मैं तलवार की खोज कर रहा हूँ एक एंटीक शॉप में। हेलो हेलो हेलो, क्या आप शिमिज़ु सान हैं? हाँ, मैं हूँ जॉश। आपका यहाँ स्वागत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। आइए बैठिए। थैंक यू वेरी मच। योशिटाका शिमिज़ु एक प्रसिद्ध सोर्ड कलेक्टर हैं, और पॉल मार्टिन एक जाने माने ब्रिटिश क्यूरेटर जो मिस्टर शिमिज़ु के लेटेस्ट कलेक्शन को इवैल्यूएट करने आए हैं। आप तलवारों में कब से डील कर रहे हैं? मेरा परिवार सन 1874 से इस व्यापार में है। आपका परिवार 1874 से इस व्यापार में है? जी। आपको इसमें ऐसा क्या अच्छा लगता है जो आप ये काम करते हैं? मेरा ख्याल है जापानीज सोर्ड्स को समझकर आप उसके कल्चर को ज्यादा बेहतर जान पाएंगे। うちにご覧に入れたい刀があるんですけども、見ていただけますでしょうか。 वो पूछ रहे हैं उनके पास एक खास तलवार है, क्या आप वो देखना चाहते हैं? एक खास तलवार? हाँ। हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए। क्या बात है, थैंक यू। जापान की यात्रा मुझे दोबारा यही ले आई। क्या बॉक्स है? मिस्टर शिमिज़ु को ये तलवार एक प्राइवेट कलेक्टर से मिली है, मगर क्या ये वही तलवार है जिसकी मुझे तलाश है? इट्स ब्यूटीफुल। एज को देखकर पता चलता है कि तलवार कितनी तेज है, बहुत ही तेज। क्या ये होंजो हो सकती है? नहीं, ये होंजो तो नहीं है, मगर किसी खजाने से कम भी नहीं। क्या बात है, एज तो कमाल है। इसे पकड़ना कमाल की फीलिंग है। कितनी पुरानी तलवार है ये? 600 साल पुरानी है। करीब 600 साल पुरानी। करीब 600 साल पुरानी। हाँ। और बनाया किसने? मासामुने ने। मासामुने। ये मासामुने है? हाँ। ये एक मासामुने है? हाँ। सच में? हाँ, बिल्कुल सच में? क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा। ये तो सच में बेमिसाल है। इस कटाना को जापान के सबसे महान हाथों ने बनाया था। बेशक ये होंजो नहीं है, मगर इस तलवार को भी खुद होंजो ने बनाया था। इस तलवार में कुछ तो खास है। हाँ। अजीब सी फीलिंग। हाँ हाँ। एक अच्छी तलवार को पकड़ो तो जिंदा लगती है। ये तलवार परफेक्ट लग रही है। ये तलवार तेज तर्रार है। हाँ, बहुत तेज। हाँ। जब मैंने पहली बार एक असली जापानी तलवार देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे तलवार ने मेरी आत्मा को छू लिया हो। इतनी खूबसूरत थी वो जिसे बयान नहीं किया जा सकता। ये एक लाजवाब आर्ट वर्क है, साथ ही साथ ये लाजवाब हथियार भी है। यही चीज सबको अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल सही। और जब आप इस सब से उभरते हैं तो एहसास होता है कि ये एक आध्यात्मिक चीज है, धार्मिक चीज है।
और इसके और कई मायने भी हैं, तब इसका अर्थ असल में समझ आता है। बिल्कुल जापान की तरह, वाह। चलो ये होंजो नहीं है, मगर मासामुने तो है ही। すまね हाँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये तलवार लाजवाब है। मुझे जापान हमेशा से एक ऐसी जगह लगी जो वक्त से आगे है, भविष्य वर्तमान में है, और यहाँ वर्तमान अतीत के अलग अलग दौर में घुला मिला हुआ है, जिससे एक मास्टरपीस तैयार हुआ है। और होंजो इसी दुनिया में घूम रही है। होंजो की मेरी तलाश ऐसी रही मानो मैं किसी अदृश्य चीज को ढूंढ रहा था। वो हर जगह है और कहीं नहीं। एक ऐसी चीज जो ताकत को दर्शाती है, जो सादगी, जो सम्मान और रीति रिवाजों को दर्शाती है। सच्चाई तो ये है कि कोई नहीं जानता कि होंजो कहाँ है, मगर कई लोग ढूंढ रहे हैं। अब नहीं लगता कि वो खोई हुई है। वो तलवार जापान में ही है, जिसने जापान के आध्यात्मिक, पौराणिक और भविष्य की सोच का तालमेल अपनी नोक पर बना रखा है। कईयों के मुताबिक उस तलवार में आत्मा थी जो अपना नसीब खुद लिखती थी। उम्मीद है एक दिन होंजो मासामुने दुनिया के सामने दोबारा आने का फैसला करेगी और हम उसके जादू को देख पाएंगे।